बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 7 माजी इस्तिमरारी का बयान। माजी इस्तिमरारी बेटा, माजी का तो मतलब यह है कि गुजरा हुआ ज़माना समझ में आए तो उसे माजी कहते हैं। जहाँ पर भी गुजरा हुआ ज़माना समझ में आए तो आप फ़ौरन समझ लेंगे कि यह माजी है। अब इस्तिमरारी किसे कहेंगे? इस्तिमरारी का पहले तो लुगत में, डिक्शनरी में जो इसका माना है ना, वो समझ लो। इस्तिमरारी, इस्तिमरार से बना है, उसमें या लग गई है इस्तिमरारी। इस्तिमरार का माना होता है लगातार किसी काम का होना, लगातार होना। अब बिल्कुल इसी के मुनासबत से माजी इस्तिमरारी की तारीफ, डेफिनेशन, परिभाषा हो जाएगी। किसे अगर कोई पूछे कि इस्तिमरारी किसे कहते हैं, माजी इस्तिमरारी किसे कहते हैं, तो माजी इस्तिमरारी का जवाब आपका ये होगा कि गुजरे हुए ज़माने में किसी काम का लगातार होना समझ में आए और ये मालूम ना हो कि वो काम पूरा हो गया है, बल्कि ये मालूम हो कि काम पूरा नहीं हो पाया है। मिसाल के तौर पर मैं एक जुमला बोल रहा हूं, आप मुझे फैसला करके बताइए कि मेरे इस जुमले से करने वाले का काम पूरा होना समझ में आ रहा है आपको या नहीं आ रहा है। मैं एक जुमला बोल रहा हूं, सब लोग थोड़ा सा ध्यान से सुने। मिसाल के तौर पर मैंने कहा, मैं पढ़ता था, या मैंने कहा मैं खाता था। तो मेरे इस जुमले से क्या आपकी ये समझ में आया कि मेरा खाना पूरा हो गया या मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो गई? क्या ये जुमला आपने, इस जुमले से क्या आपने ये समझा? इस जुमले से पढ़ता था, करता था, जाता था, इससे काम का लगातार होना तो समझ में आ रहा है कि यह काम गुजरे हुए जमाने में लगातार हुआ है। लेकिन इस जुमले से यह समझ में नहीं आ रहा है कि जो काम लगातार हुआ है वो पाए तकमील को भी पहुंचा है, यानी पूरा भी हुआ है, यह समझ में नहीं आ रहा है। इसके बरखिलाफ माजी मुतलक में देखो, माजी मुतलक में यह था जैसे परवरद, उसने पाला, समझ में आ गया कि पालने का काम पूरा हो गया। परवरदास्त, उसने पाला है। तो माजी करीब में गुजरे हुए, करीब के गुजरे हुए जमाने में पालने का काम पूरा होना समझ में आ रहा है। परवरदा बूद, उसने पाला था, पाला था, बहरहाल पालने का काम तो पूरा होना समझ में आ रहा है। लेकिन इसके बरखिलाफ हमने यहां पर कहा मी परवर्द वो पालता था, क्या पलाई पूरी हो गई? ये समझ में नहीं आया। हां, इतना समझ में आया कि काम लगातार हुआ है। ठीक है, यही बेटा माजी इस्तिमरारी है कि माजी इस्तिमरारी उस को कहते हैं कि गुजरे हुए जमाने में किसी काम का लगातार होना तो समझ में आए, लेकिन उस काम का मुकम्मल होना समझ में ना आए, बल्कि उस काम का नामुकम्मल होना समझ में आए, उसी को माजी इस्तिमरारी कहते हैं। और उर्दू में उसकी क्या पहचान है? उर्दू में पहचान यह है कि जब हम उर्दू में उसका तर्जमा करेंगे ना, तो उर्दू में पहचान यह है कि उसमें लफ्ज माजी बईद में तो सिर्फ लफ्ज था आता था, लेकिन माजी इस्तिमरारी के तर्जमे में उर्दू में पहचान ये होगी कि इसमें उर्दू में ता था दोनों साथ साथ आएगा। मसलन मैं पालता था, मैं जाता था, मैं खाता था, वो आता था, ता था दोनों साथ में आ रहे हैं ना। ये वाला तर्जमा आप उर्दू में जहां भी देखें आप समझ लेना कि माजी इस्तिमरारी है। ठीक है, माजी इस्तिमरारी का मतलब आपके जहन में आ गया होगा। अब माजी इस्तिमरारी बनाएंगे कैसे? माजी इस्तिमरारी बनाने का बहुत आसान तरीका है, मुश्किल तो किसी का भी तरीका नहीं गुजरा है।
अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दें, थोड़ा सा ध्यान दें, तो कोई किसी को भी बनाने का तरीका मुश्किल नहीं गुजरा है। लेकिन माजी इस्तिमरारी का और ज्यादा आसान है। लफ्ज मी या लफ्ज हमी, मी मीम ये मी है ना, या हे मीम ये हमी, तो लफ्ज मी या हमी माजी मुतलक के शुरू में लगा दो, वही माजी इस्तिमरारी बन जाएगा। मसलन परवर्दन से आपने माजी मुतलक बनाया, नून को खत्म कर दिया, दाल को साकिन कर दिया, परवर्द कर दिया, यह माजी मुतलक बन गया। अब माजी मुतलक ही के शुरू में मी या हमी लफ्ज लगा देंगे हम, तो हम कह देंगे मी परवर्द। परवर्द का माना था उसने पाला, और मी लगा दिया तो होगा मी परवर्द। अब इसका माना होगा वो पालता था। अब बाकी सारी अलामतें जैसे लगती थी माजी मुतलक पर वैसी लगाते चले जाओ, बस शुरू में मी लगा देना है। मी परवर्द उस वो पालता था, मी परवरदंद वो सब पालते थे, मी परवर्दी तू पालता था, मी परवरदेद तुम सब पालते थे, मी परवरदम मैं पालता था, मी परवरदेम हम सब पालते थे। ठीक है ना, लफ्ज मी लगा देना है किसके, माजी मुतलक के शुरू में। बस इतनी सी बात याद रखना है। ऐसे ही माजी मुतलक मजहूल से हम माजी इस्तिमरारी मजहूल बनाएंगे। तो माजी मुतलक मजहूल में क्या करना था, हाशुद लगाना था। परवर्द से हाशुद लगा दिया परवर्द पर, और आपने कह दिया परवर्दा शुद्ध, माजी मुतलक मजहूल बन गया। अब माजी इस्तिमरारी मजहूल अगर हमें बनाना है, ये तो हमने मारूफ का तरीका इससे पहले बता दिया, अब मजहूल अगर हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। अब यहां पर ये नहीं करेंगे परवर्दा शुद्ध जो था उसमें परवर्दा शुद्ध के से पहले मी लगा दो, मी परवर्दा शुद्ध, ये नहीं करेंगे, बल्कि यहां पर थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। बदलाव क्या करना पड़ेगा, जो परवर्दा शुद्ध है ना, तो परवर्दा शुद्ध ये मजहूल है, आप परवर्दा और शुद्ध के बीच में मी लेकर आएंगे मजहूल बनाने के लिए। जैसे परवर्दा शुद्ध था माजी मुतलक मजहूल, अब आपको मैंने बताया कि परवर्दा और शुद्ध इन दोनों के बीच में मी लेकर आना है तो मजहूल बन जाएगा। तो माना होगा परवर्दा मी शुद्ध, ये हो जाएगा लफ्ज परवर्दा मी शुद्ध। अब इसका माना होगा वो पाला जाता था, परवर्दा मी शुद्धंद। अब बाकी सारी अलामतें वही शुद्ध पर लगती चली जाएंगी। लेकिन यहां पर फर्क इतना हुआ कि अगर एक तो ये तरीका था कि मी शुरू में लेकर आते और परवर्दा शुद्ध के शुरू में मी लेकर आते, ये कह देते मी परवर्दा शुद्ध, मी परवर्दा शुद्धंद, मी परवर्दा शुद्धि। लेकिन ये नहीं करना है, आपको करना यह है कि परवर्दा शुद्ध जो माजी मुतलक मजहूल है उसी माजी मुतलक मजहूल को उठाना है और वहां पर परवर्दा और शुद्ध दोनों के बीच में मी को लगा देना है। और आपको करना है परवर्दा मी शुद्ध, परवर्दा मी शुद्धंद, परवर्दा मी शुद्धि, परवर्दा मी शुद्धेद, परवर्दा मी शुद्धम, परवर्दा मी शुद्धेम। अब माना होगा वो पाला जाता था, वो सब पाले जाते थे, तू पाला जाता था, तुम सब पाले जाते थे, मैं पाला जाता था, हम सब पाले जाते थे। मैं पाला जाता था, मैं तो पाला जाता था, पालने वाला कौन था, पालने वाला मालूम नहीं हो पाया। देखो वो पाला जाता था, वो तो पाला जाता था, लेकिन पालने वाला कौन था मालूम नहीं हुआ। और जहां पर फाइल यानी काम करने वाला मालूम ना हो पाए उसी को तो मजहूल कहते हैं ना। तो बेटा ये मजहूल बन गया। अब अगर आप इसमें मनफी बनाना चाहें तो मनफी बनाने के लिए माजी इस्तिमरारी मारूफ को अगर मनफी बनाना है तो आप जो मी परवर्द जो माजी मुतलक के शुरू में मी लगा रहे थे ना, उसी मी पर ना दाखिल कर दो और कह दो नमी परवर्द। तो माना होगा वो नहीं पालता था, नमी परवर्दंद वो सब नहीं पालते थे। तो नून लगा देना है मी के शुरू में, नमी परवर्द वो नहीं पालता था। ऐसे ही अगर आप मजहूल को मनफी बनाना चाहते हैं तो मजहूल आपने क्या बनाया था, परवर्दा मी शुद्ध, यानी परवर्दा शुद्ध जो था उसमें परवर्दा और शुद्ध दोनों के बीच में मी लेकर आए थे ना,
मजहूल, जब मजहूल को मनफी बनाएंगे तब भी बेटा नून को, नफी के नून को आप लफ्ज मी ही पर लेकर आएंगे और कहेंगे परवरदा नमी शुद्ध वो नहीं पाला जाता था। ठीक है, परवरदा नमी शुदंद वो नहीं पाले जाते थे। तो मनफी बनाने के लिए मी पर ना दाखिल करना है, नून दाखिल करना है मी पर। अब मारूफ में मी शुरू में आ रहा था तो शुरू में ही नून आ जाएगा और कह देंगे मी परवर्द से नमी परवर्द। और मजहूल में मी बीच में आ रहा था, शुद्ध से पहले आ रहा था, तो परवरदा शुद्ध हो रहा था, वहां पर परवरदा शुद्ध है, परवरदा मी शुद्ध हो रहा था। अब मी पर ही नून दाखिल कर देंगे, कह देंगे परवरदा नमी शुद्ध। ठीक है, यही मजहूल मनफी हो जाएगा। तो अब सारी गर्दानें आप इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कर लेंगे। बहुत आसान तरीका है कि माजी इस्तिमरारी किसे कहते हैं, तारीफ जहन में रहना चाहिए कि माजी इस्तिमरारी उसको कहते हैं कि गुजरे हुए ज़माने में किसी काम का लगातार होना समझ में आए लेकिन उस काम का मुकम्मल होना समझ में नहीं आए, यानी नामुकम्मल होना समझ में आए। ठीक है, ऐसी इसके बनाने का तरीका क्या है, माजी मुतलक के शुरू में मी बढ़ा दो। माजी मुतलक के शुरू में मी या हमी भी लफ्ज बढ़ा देते हैं, हमी भी बढ़ जाता है लेकिन ज्यादातर मी बढ़ता है, याद रखना। मी या हमी माजी मुतलक के शुरू में बढ़ा दो, माजी इस्तिमरारी बन गया। अब मनफी बनाने के लिए उसी मी पर नून दाखिल कर दो और कह दो नमी। मजहूल बनाने का तरीका सिर्फ जहन में रखना है कि जो परवरदा शुद्ध माजी मुतलक मजहूल था, अब वहां पर आपको मी शुरू में नहीं लाना है बल्कि परवरदा और शुद्ध, हा और शुद्ध दोनों के बीच में मी को लेकर आना और कहना है परवरदा मी शुद्ध। अब उसी मी पर नून दाखिल करके मनफी मजहूल बना देंगे और कह देंगे परवरदा नमी शुद्ध। ये मुख्तसर सी बात हुई। अब देखिए किताब की इबारत पढ़ लेते हैं। सबक नंबर 7, माजी इस्तिमरारी का बयान। माजी इस्तिमरारी वो है जिससे गुजरे हुए ज़माने में किसी काम का पूरा ना होना समझा जाए। इसीलिए पूरा ना होना समझा जाए। जब पूरा ही नहीं होगा तो नामुकम्मल हो गया ना, और नामुकम्मल ही को नातमाम भी बोलते हैं। इसीलिए फरमाते हैं इसीलिए इसका माजी नातमाम भी, इसको माजी नातमाम भी कहते हैं। ठीक है, इसका एक नाम क्या है माजी इस्तिमरारी का, माजी नातमाम। बनाने का तरीका बता रहे हैं। माजी मुतलक के पहले मी या हमी, चाहे मी लगा दो या हमी लगा दो, दोनों का मतलब एक ही होता है बेटा, दोनों से माजी इस्तिमरारी बन जाता है अगर माजी मुतलक के शुरू में लगा दिया है तो। ठीक है ना, मी या हमी ज्यादा करके माजी इस्तिमरारी बनाते हैं, लेकिन ज्यादातर ये याद रखना ज्यादातर मी का इस्तेमाल होता है, हमी का इस्तेमाल बहुत कम होता है। माजी मुतलक के पहले मी या हमी ज्यादा करके माजी इस्तिमरारी बनाते हैं, जैसे परवर्द से मी परवर्द। ठीक है, गर्दान माजी इस्तिमरारी मारूफ, मारूफ जिसमें करने वाला मालूम हो उसकी गर्दान, जैसे मी परवर्द, मी परवर्दंद, मी परवर्दी, मी परवर्देद, मी परवर्दम, मी परवर्दे। मी परवर्द वो पालता था, देखो ता था आ रहा है ना तर्जमे में। अब जहां पर उर्दू में मी ता था आए तो आप उसकी फारसी भी वही माजी इस्तिमरारी की बनाना। ठीक है बेटा, जो आपने पूछा है गर्दान माजी इस्तिमरारी मजहूल, माजी इस्तिमरारी मजहूल की गर्दान। अब मजहूल बनाने का तरीका देखो मैंने बता दिया है, ये तो सिर्फ गर्दान बता रहे हैं। जैसे परवरदा मी शुद्ध, अब देखो परवरदा मी शुद्ध में परवरदा शुद्ध था माजी मुतलक मजहूल। अब हमने इस्तिमरारी मजहूल जब बनाया तो मी कहां दाखिल किया, परवरदा यानी परवर्द जो माजी मुतलक था उस पर हा शुद्ध लगा के मजहूल बनाया था। तो जो हा शुद्ध है उसी हा और शुद्ध के बीच में मी दाखिल कर देंगे और कह देंगे परवरदा मी शुद्ध। ठीक है, इसका माना होगा वो पाला जाता था। परवरदा मी शुदंद, बाकी सारी अलामतें वही शुद्ध पर ही लगेंगी। परवरदा मी शुद्ध वो पाला जाता था, परवरदा मी शुदंद वो सब पाले जाते थे, परवरदा मी शुद्धि तू पाला जाता था, परवरदा मी शुदे तुम सब पाले जाते थे, परवरदा मी शुदम मैं पाला जाता था, परवरदा मी शुदेम हम सब पाले जाते थे। बेटा ये गर्दाने याद करना, कुछ लोगों को ये ऐसा भी लगता होगा यार रोजाना इस तरह की गर्दाने याद करवाते रहते हैं, इस तरह की सब है, लेकिन ये सब बहुत फायदेमंद चीज़ें हैं। ये बड़ी बेसिकली फारसी ज़बान के लिए बड़ी बेसिक और ज़रूरी इब्तिदाई बातें हैं। अगर ये सब बातें आपको याद हो जाएंगी ना तो किसी भी फारसी की किताब को पढ़ना और समझना
आपके लिए निहायत आसान हो जाएगा। उसका तर्जमा करना, ट्रांसलेशन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा सेगा है, कौन सा फेल है, माजी फी इस्तिमरारी है, बईद है, करीब है क्या, तो वैसे तर्जमा भी तो आप नहीं कर पाएंगे। अब जब आपने समझ लिया होगा तो कोई भी जुमला सामने आएगा तो तर्जमा आसानी से आप उसी हिसाब से कर सकते हैं। तो इनको सब चीज़ों को आप मेहनत से याद करना। चंद सवालात यहाँ पर हैं। पहला सवाल ये है, माजी इस्तिमरारी मजहूल में लफ्ज़ मी कहाँ दाखिल करते हैं? इस्तिमरारी मजहूल में तो मैंने बता दिया था कि हा और शुद्ध के बीच में मी दाखिल करते हैं। जवाब समझ में आ गया। माजी इस्तिमरारी मजहूल की गर्दान बगैर माना सुनाओ, यानी माना नहीं बताना है, वैसे ही बगैर माना के ही उसकी गर्दान सुना देना है। तो आप माजी इस्तिमरारी मजहूल की गर्दान बना लो। अब इन्होंने ये तो नहीं कहा है कौन से लफ्ज़ से सुनाना है, ऊपरी वाले ही है परवरदा मी शुद्ध, लेकिन हम परवरदा मी शुद्ध से नहीं, हम इससे पहले जो भी जुमले गुजर चुके हैं, मसलन खंदीदन है, खंदीदन का माना हंसना है, अब उसे माजी इस्तिमरारी मजहूल बनाना है। तो हमें करना क्या है, खंदीदन से नून को ख़त्म करके दाल साकिन कर देना है, खंदीद। अब उस पर हा शुद्ध लगा देना है, माजी मुतलक मारूफ बन गया। अब हा शुद्ध दाखिल कर देना, खंदीदा शुद्ध, ठीक है, माजी मुतलक मजहूल बन गया। अब करना क्या है कि हा और शुद्ध के बीच में मी दाखिल कर देना है और कह देंगे खंदीदा मी शुद्ध, ठीक है, खंदीदा मी शुद्ध, खंदीदा मी शुदंत, खंदीदा मी शुद्धी, खंदीदा मी शुदेद, खंदीदा मी शुदम, खंदीदा मी शुदेम। अब तर्जमा होगा खंदीदा मी शुदी, खंदीदा मी शुद्ध, वो हंसाया जाता था या हंसा जाता था। खंदीदा मी शुदंत, वो सब हंसाए जाते थे या हंसे जाते थे। खंदीदा मी शुदी, तू हंसा जाता था। खंदीदा मी शुदे, तुम सब हंसे जाते थे। खंदीदा मी शुदम, मैं हंसा जाता था। खंदीदा मी शुदेम, हम सब हंसे जाते थे। ठीक है, इस तरीके से आप बनाएंगे। बाकी सारे सवालात इसी तरीके से आपको हल करना है। नीचे बेटा कुछ मसादिर जिक्र कर दिए साहिब किताब ने, उन मसादिर के आपको मानी याद करना है। मसादिर के मानी याद करना और मसादिर याद करना ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि याद रखना कि जब तक के किसी भी आदमी को किसी ज़बान के अल्फाज याद नहीं होंगे, वो ना उस ज़बान को समझ सकता है, ना उस ज़बान में ट्रांसलेशन कर सकता है। अल्फाज याद होना सबसे पहली बात होती है। अगर अल्फाज याद होते हैं तो वो जुमलों को तो जोड़ना आसान होता है उसके लिए, और जब अल्फाज ही याद नहीं होंगे तो जुमले कैसे बनाएगा। ठीक है, इस्तादन, इस्तादन का माना होता है खड़ा होना। नशिस्तन, बैठना। आमदन, आना। रफ्तन, जाना। पोईदन, पोईदन का माना होता है बेटा दौड़ना, दौड़ना यानी तेज तेज भागना ना, वो दौड़ना कहलाता है। जस्तन, जस्तन का माना होता है बेटा कूदना। जीम के जबर के साथ जस्तन, कूदना। और एक जीम के पेश के साथ भी लफ्ज आता है जुस्तन। लफ्ज यही है, बस जबर और पेश का फर्क है। जस्तन जीम के जबर के साथ, जस्तन इसका माना होता है कूदना, और जीम के जम्मे के साथ पेश के साथ जुस्तन उसका माना होता है बेटा तलाश करना। ठीक है, लफ्ज एक ही है, बस जीम के पेश और जबर से माना बदल गया। जुस्तन तलाश करना और जस्तन कूदना। ये चंद अल्फाज हैं, इनके मानी याद करना है। और नीचे उर्दू में तर्जमा करो, यानी कुछ फारसी के जुमले जिक्र किए गए हैं, उन फारसी के जुमलों का तर्जमा उर्दू में करना है, और कुछ नीचे उर्दू के जुमले जिक्र किए गए हैं उनका तर्जमा आपको फारसी में करना है, फारसी बनाना है। जैसे मी जस्ती, अब जस्त, जस्तंत, जस्ती वाहिद हाजिर का सेगा है, आपने समझ लिया, माजी मुतलक वाहिद हाजिर का सेगा जस्ती। अब उसी के शुरू में मी दाखिल कर दिया है, तो मी जस्ती। माजी मारूफ, माजी इस्तिमरारी, वाहिद हाजिर, मारूफ का सेगा हो गया ना, तो अब माना होगा मी जस्ती। जस्तन का माना होता है बेटा कूदना। मी जस्ती, तो इसका माना होगा तू कूदता था। क्या माना होगा? तू कूदता था। पोईदा बूदंद, अब पोईदा आपको ध्यान रखना है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि माजी इस्तिमरारी की बहस है तो सारे जुमले माजी इस्तिमरारी ही के हों, ये ध्यान रखना है। क्यों? इसलिए कि भैया आपकी आजमाइश भी तो करना है कि आप जुमलों के दरमियान फ़र्क भी समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। अगर सारे जुमले माजी इस्तिमरारी ही के रख दें माजी इस्तिमरारी की बहस में,
तो आप ऐसे तो करते ही चले जाएंगे। लेकिन कभी कभी साहिब किताब का क्या करते हैं, आजमाने के लिए कि बच्चा कहीं ऐसा तो नहीं है कि महज अंधाधुंध माजी इस्तिमरारी की बहस वैसे ही तर्जमा सीधा सीधा करता चला जाए माजी इस्तिमरारी के लिहाज से। नहीं, उसको जांचने के लिए, परखने के लिए दूसरी बहस के जुमले भी दे देते हैं। देखो यहां पर क्या कहा इन्होंने, पोईदा बूदंद। अब मुझे आप लोगों में से कोई ये बताए कि ये कौन सी बहस का जुमला है, क्या माजी इस्तिमरारी है ये? तो पोईदा बूदंद, बहुत अच्छी बात, आप लोगों ने बताया कि हाँ ये माजी बईद है। बहुत अच्छी बात, पहचान रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह, सबके समझ में आ रहा है, मुझे भी खुशी हो रही है। पोईदा बूदंद, वो सब दौड़े थे। अब यहां पर थे नहीं आएगा क्योंकि माजी इस्तिमरारी है ही नहीं है। इसी तरीके से नीचे कुछ उर्दू जुमले दिए गए हैं, उनमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, जुमले को समझ लेना है कि ये कौन सी बहस का जुमला है, उसी लिहाज से उसकी फारसी बनाना है। मिसाल के तौर पर पहला ही जुमला है, हम आए थे। क्या आपने इससे समझा कि ये माजी इस्तिमरारी का जुमला है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने समझा कि ये माजी बईद मारूफ का सेगा है, जमा मुतकल्लिम का है। हम आए थे। अब बेटा जरा मुझे इसकी फारसी भी बनाकर दिखा दो, आप ही लोग बताओ, मैं तो आप नहीं बताऊंगा। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, आमदा बूदेम है, हम आए थे। इसी तरीके से सारी फारसी आपको बनाना है। ठीक है, ये हमने कायदा आज माजी इस्तिमरारी पर कैसे बनाया जाएगा, माजी इस्तिमरारी किसे कहते हैं, उसकी गर्दान क्या है, माजी इस्तिमरारी मारूफ के साथ मजहूल कैसे बनाया जाएगा, सब हमने ये सब पढ़ा।